क्या WWE बिना विलेंस के सर्वाइव कर सकती है? अगर रोमन रेंज कभी ट्राइबल चीफ ना बनते, विंस मैकमैन स्टीव ऑस्टिन के सामने ना होते या रैंडी ऑर्टन कभी हील ना बनते, तो क्या WWE की सबसे आइकॉनिक स्टोरी वैसे ही याद रखी जाती? क्योंकि WWE सिर्फ मैचेस और चैंपियनशिप के बारे में नहीं है, बल्कि ग्रेट स्टोरी टेलिंग के बारे में है, और हर ग्रेट स्टोरी के लिए एक पावरफुल विलन उतना ही जरूरी होता है जितना एक हीरो। तो आज हम जानेंगे कि WWE को विलेंस की इतनी जरूरत क्यों पड़ती है और कैसे ये हील्स ही कंपनी के बिगेस्ट स्टार और ग्रेटेस्ट राइवलरीज को क्रिएट करने में सबसे बड़ा रोल प्ले करते हैं। चैप्टर 1, हर सक्सेसफुल WWE एरा में एक ग्रेट विलेन रहा है। अगर WWE हिस्ट्री को देखा जाए तो एक चीज हर सक्सेसफुल एरा में कॉमन मिलती है, एक पावरफुल विलेन। ये सिर्फ कोइंसिडेंस नहीं है, बल्कि WWE स्टोरी टेलिंग का कोर फॉर्मूला है। ऑफिशियल WWE कंटेंट के अकॉर्डिंग हर ग्रेट स्टोरी कॉन्फ्लिक्ट पर बेस्ड होती है, और इस कॉन्फ्लिक्ट को क्रिएट करने का काम हील यानी विलेन करता है। हील तभी मेमोरेबल बनता है जब उसके सामने एक स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट हो। 1980s में हल्क होगन की पॉपुलैरिटी को एंड्रे द जायंट और टेड डिबियासी जैसे हील्स ने और बड़ा बनाया। 1980s के एटीट्यूड एरा में विंस मैकमैन ने ऑथोरिटीज फिगर के रूप में स्टीव ऑस्टिन के साथ WWE के सबसे आइकॉनिक राइवलरीज में से एक क्रिएट की। ऑफिशियल WWE आर्चिव्स भी इस राइवलरी को कंपनी के ग्रेटेस्ट स्टोरी टेलिंग में से एक मानते हैं। 2000 में ट्रिपल एच और एज जैसे हील्स ने जॉन सीना, बतिस्टा और द अंडरटेकर जैसे बेबी फेसेस के लिए मेमोरेबल फ्यूड्स क्रिएट की। इसी तरह रोमन रेंज का 2020 का ट्राइबल चीफ हील टर्न भी WWE का मॉडर्न एरा का टर्निंग पॉइंट बना। ऑफिशियल WWE के मुताबिक ब्लड लाइन स्टोरी लाइन कंपनी के सबसे सक्सेसफुल लॉन्ग टर्म स्टोरीज में से एक रही। ये एग्जांपल एक बात प्रूव करते हैं, WWE सिर्फ हीरोज से नहीं चलती, हर लेजेंडरी सुपरस्टार के पीछे एक इक्वली मेमोरेबल विलन होता है। स्ट्रॉन्ग हील्स ही ऑडियंस को हीरो के साथ इमोशनली कनेक्ट करते हैं, और इसी वजह से WWE की स्टोरीज इतनी इंपैक्टफुल बन पाती है। चैप्टर 2, विलेंस फैंस को इमोशनली इन्वेस्ट कैसे कराते हैं। एक सक्सेसफुल WWE मैच सिर्फ इन रिंग एक्शन से मेमोरेबल नहीं बनता, उसके पीछे सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है ऑडियंस का इमोशनल इन्वेस्टमेंट, और इसी इमोशन को क्रिएट करने का काम विलेंस करते हैं। जब एक हील रूल्स ब्रेक करता है, अनफेयर एडवांटेज लेता है या किसी फैन फेवरेट सुपरस्टार को बिट्रे करता है, तो ऑडियंस नेचुरली उनके अगेंस्ट रिएक्ट करती है। ये रिएक्शन ही WWE स्टोरी टेलिंग को इंटरेस्टिंग बनाता है। इसका बेस्ट मॉडर्न एग्जांपल डोमिनिक मिस्टीरियो है। आज भी जब वो एरिना में आता है, फैंस उसे लॉर्ड बूज देते हैं। सरफेस पर ये नेगेटिविटी लग सकती है, लेकिन WWE के लिए एक पॉजिटिव साइन है। इसका मतलब ऑडियंस उसके कैरेक्टर में इमोशनली इन्वेस्टेड है। रोमन रेंज के ट्राइबल चीफ कैरेक्टर ने भी इसी साइकोलॉजी का यूज किया। ब्लड लाइन स्टोरी टेलिंग में उनके एक्शन ने फैंस को हर वीक ये देखने के लिए मोटिवेट किया कि आगे क्या होगा। इसी तरह रैंडी ऑर्टन के बिट्रियल, एज के माइंड गेम्स और सेथ रॉलिंस के शॉकिंग टर्न्स ने भी ऑडियंस को स्टोरी के साथ कंटिन्यूअसली कनेक्टेड रखा। प्रोफेशनल रेसलिंग में सबसे डेंजरस रिएक्शन साइलेंस होती है। अगर फैंस ना चीयर करे ना बू, तो कैरेक्टर ऑडियंस पर इंपैक्ट नहीं छोड़ पा रहा होता। इसीलिए WWE के लिए लाउड बूज उतनी ही वैल्यूएबल होती है जितना लाउड चीयर। सिंपल वर्ड्स में विलन फैंस को सिर्फ गुस्सा नहीं दिलाते, बल्कि उन्हें स्टोरी का हिस्सा बना देते। और जब ऑडियंस इमोशनली इन्वेस्ट हो जाती है, तब हर राइवलरी और हर विक्ट्री और भी मेमोरेबल बन जाती है। चैप्टर 3, WWE हीरोज को विलेन क्यों बनाती है। WWE में हर सुपरस्टार हमेशा हीरो नहीं रहता। कभी कभी कंपनी जानबूझकर एक पॉपुलर बेबी फेस को हील बना देती है। इसका रीजन सिर्फ शॉक वैल्यू क्रिएट करना नहीं होता, बल्कि कैरेक्टर को इवॉल्व करना और ऑडियंस के इंटरेस्ट को मेंटेन करना होता है। अगर कोई सुपरस्टार सालों तक एक ही रोल में रहे, तो फैंस उसके एक्शन और स्टोरी लाइन को प्रेडिक्ट करने लगते हैं। ऐसे में हील टर्न उस कैरेक्टर को एक नई आइडेंटिफाई देती है। नए एटीट्यूड, प्रोमोज और राइवलरी की वजह से ऑडियंस उस सुपरस्टार को कम्प्लीटली डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखना शुरू कर देती है। रोमन रेंज इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है। कई सालों तक बेबी फेस रहने के बाद उनका 2020 का ट्राइबल चीफ हील टर्न करना उनके कैरियर का टर्निंग पॉइंट बना। इस नए कैरेक्टर ने रोमन को WWE का टॉप अट्रैक्शन बना दिया, और ब्लड लाइन स्टोरी टेलिंग को कंपनी का सबसे सक्सेसफुल लॉन्ग टर्म स्टोरीज में से एक बन गई। इस स्टोरी लाइन ने सिर्फ रोमन के ही नहीं, बल्कि जे उसो, जिमी उसो, सोलो सिक्वा और सेमी जैन जैसे सुपरस्टार को भी मेन इवेंट लेवल एक्सपोजर दिया। रोमन के अलावा भी WWE हिस्ट्री में कई सक्सेसफुल हील टर्न्स देखने को मिले। सेथ रॉलिंस का शील्ड का बिट्रे करना, बेकी लिंच का बिग टाइम बैक्स कैरेक्टर और द रॉक का हॉलीवुड रॉक पर्सोना, ये सब एग्जांपल दिखाते हैं कि एक हील टर्न सुपरस्टार के कैरियर को कंप्लीटली रिफ्रेश कर सकता है। इन कैरेक्टर ने नए राइवलरीज क्रिएट किए और ऑडियंस को हर वीक स्टोरी फॉलो करने की वजह दी। इसीलिए WWE हील टर्न्स को बहुत केयरफुली प्लान करती है। हर बेबी फेस को विलन नहीं बनाया जाता। कंपनी तभी ये डिसीजन लेती है जब उसे लगता है कि कैरेक्टर को एक फ्रेश डायरेक्शन की जरूरत है, या उस चेन से स्टोरी टेलिंग और फ्यूचर राइवलरीज और स्ट्रॉन्ग बन सकती है। सिंपल वर्ड में हील टर्न एक एंडिंग नहीं, बल्कि एक नए चैप्टर की शुरुआत होती है। ये सिर्फ सुपरस्टार को चेंज करना नहीं होता, बल्कि WWE की स्टोरी टेलिंग को फ्रेश करना और एंगेजिंग बनाए रखता है। चैप्टर 4, विलेंस WWE के बिजनेस के लिए क्यों जरूरी है। विलन सिर्फ WWE की स्टोरीज को इंटरेस्टिंग नहीं बनाते, बल्कि कंपनी के बिजनेस में भी इंपॉर्टेंट प्ले रोल करते हैं। जब एक राइवलरी स्ट्रॉन्ग होती है, तो फैंस उसका कंक्लूजन देखने के लिए टीवी शोज और प्रीमियम लाइव इवेंट फॉलो करते हैं। इससे व्यूअरशिप, टिकट सेल्स और ओवरऑल फैन एंगेजमेंट भी बढ़ता है। WWE का गोल सिर्फ एक मैच दिखाना नहीं होता, बल्कि फैंस को वीक आफ्टर वीक स्टोरी के साथ कनेक्टेड रखना होता है। ब्लड लाइन स्टोरी टेलिंग इसका बेस्ट एग्जांपल है। रोमन रेंज ने ट्राइबल चीफ कैरेक्टर में कई सालों तक स्मैकडाउन और मेजर प्रीमियम लाइव इवेंट का मेन अट्रैक्शन बनकर ऑडियंस इंटरेस्ट को कंसिस्टेंटली हाई रखा। इसी स्टोरी लाइन ने कोडी रोड्स, सेमी जैन, जे उसो और केविन ओवेंस जैसे सुपरस्टार के राइवलरीज को और भी इंपैक्टफुल बनाया। इसी तरह पास्ट में विंस मैकमैन और स्टीव ऑस्टिन, ट्रिपल एच वर्सेस बतिस्टा और एज वर्सेस जॉन सीना जैसे
जैसे फ्यूड्स ने WWE के बिगेस्ट बिजनेस पीरियड को सपोर्ट किया। जब विलन स्ट्रॉन्ग होता है तो हीरो की विक्ट्री और भी वैल्यूएबल फील होती है और फैंस उस मोमेंट को देखने के लिए इन्वेस्ट करते हैं। यही वजह है कि WWE सिर्फ ग्रेट हीरोज क्रिएट नहीं करती बल्कि इक्वली मेमोरेबल विलेंस भी बिल्ड करती, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग हील सिर्फ स्टोरी को नहीं पूरे WWE प्रोडक्ट को भी स्ट्रॉन्ग बनाता है। चैप्टर 5, क्या WWE विलेंस के बिना सर्वाइव कर सकती है? अगर एक हिट के ऑडियंस के पास किसी एक सुपरस्टार को स्ट्रांगली सपोर्ट करने की वजह कम हो जाती है। WWE का ऑब्जेक्टिव सिर्फ विनर्स और लूजर डिसाइड करना नहीं होता। कंपनी हर राइवलरी के थ्रू एक स्टोरी क्रिएट करती है और उस स्टोरी में विलेन से चैलेंजेस क्रिएट करते हैं। जब हील्स रूल्स ब्रेक करते हैं, बिट्रे करते हैं या हीरो के रास्ते में ऑब्स्टेकल बनते हैं, तब ऑडियंस नेचुरली देखना चाहती है कि हीरो उससे कैसे ओवरकम करेगा। कई बार फैंस को हीरो से ज्यादा विलेंस याद रहते हैं क्योंकि उनके स्टोरी को शेप दिया जाता है। आज भी जब WWE कोई नई राइवलरी बिल्ड करती है तो सिर्फ मैचेस अनाउंस नहीं करती, पहले कैरेक्टर्स डेवलप किए जाते हैं, मोटिवेशन दिखाई जाती है और फिर ऑडियंस को इमोशनली इन्वेस्ट कराया जाता है।